तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ थंडर रेवोल्यूशन को अपनी कंप्लीट कर लेता है और उसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। शी हाउ यहाँ पे अब निकल चुका था सीधा ही आसमान में मौजूद थंडर पूल को हासिल करने के लिए, जहाँ पे चारों ही तरफ उस थंडर पूल के ड्रैगन घूम रहे होते हैं और आसपास सिर्फ हमें थंडर लाइटनिंग नज़र आ रही होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि आसमान में मौजूद उस थंडर पूल को काफी घूर करके देखता है और सडन वो अपनी पावर को अनलेश करके अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है और तुरंत अपनी मार्शल बॉडी से ही शी हाउ यहाँ पे उस पूरे के पूरे थंडर पूल को ही अपनी मार्शल बॉडी के हाथों से पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे चारों ही तरफ थंडर गिर रही होती है। इनफैक्ट शी हाउ के ऊपर भी अब थंडर ट्राइबुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ पे तो शी हाउ रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वहीं पे नीचे मौजूद फेरी वाई क्वीन शी हाउ को ऐसा करता हुआ देख के कहती है कि शी हाउ ने अभी अभी जिन और वोंग क्लैन के सारे एल्डर्स को खाक में मिला दिया और अब वो चुपचाप थंडर पूल को यहाँ पे फोर्सफुली अपनी तरफ खींच करके उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पे शी हाउ पागल हो चुका है? तभी वहाँ पे फेरी वाई जी कहती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ, मगर हाँ, शी हाउ को देख करके एक बात क्लियर हो जाती है कि ये बंदा बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक और उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब यहाँ पे शी हाउ के बारे में इतनी बातों को सुनकर के रैबिट गर्ल सीधे ही चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे मेरे भाई को नज़र लगाने के लिए बैठी हो क्या? अब यहाँ पे रैबिट गर्ल काफ़ी गुस्से में उन दोनों को ही घूर रही थी। बेचारी वो दोनों ही लड़कियाँ शांत होकर के चुपचाप पीछे खड़ी हो जाती हैं, मगर तभी वहाँ पे लिटिल किंग शी हाउ को देखते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाउ, ये थंडर पुल सिर्फ एक लाइटनिंग से बना हुआ इल्यूजन है। असली डिवाइन मेडिसिन तो थंडर लिक्विड है जो तबाहियों के दरमियान जन्म लेता है, उसे तुरंत हासिल करे बिना देर किए। तभी शी हाउ कहता है कि मैं सिर्फ सूप का एक सिप लेने नहीं आया हूँ। ये कहने के साथ वो अपने कॉल्ड्रम को समन करके थंडर लिक्विड को उसके अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे पूरे के पूरे इस पॉट को ही अपने साथ लेके जाऊंगा। ये कहने के साथ शी हाउ बहुत ही तेजी से उस थंडर ट्राइबुलेशन लिक्विड को अपने कॉल्ड्रम के अंदर रखना स्टार्ट कर देता है, मगर सडन आसमान हिल पड़ता है और ये थंडर पूल अब धीरे धीरे करके आसमान की ओर जाने लगता है। इस चीज को देख करके सबके मुंह खोले के खोले रहते हैं, मगर तभी वहां पे शी हाउ प्रीमोडियल ट्रू रिसोल्यूशन विलो गॉड सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए सीधा ही उस थंडर पूल को चारों ही तरफ से अपने विलो ट्री से पकड़ लेता है और उसे आसमान में जाने से रोकने लगता है। अब इस नज़ारे को देख करके वोंग फैमिली और जिन फैमिली के कल्टीवेटर्स की रूह तक कांप जाती है। तभी शी हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि थंडर पूल वहीं के वहीं स्काई में फ्रीज हो जाओ, एक भी कदम अब हिलना मत। शी हाउ तो यहाँ पे अब जिद पे अड़ चुका था, उसे किसी भी कीमत पे ये पूरा का पूरा थंडर पूल चाहिए था। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि पागल हो गए हो तुम शी हाउ, ये तो हेवनली ट्राइबुलेशन का असली सोर्स है, अगर अंदर गए तो तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों राख बन जाएगी। होश में आओ, रुक जाओ इसी वक्त, उस थंडर पूल को यहाँ से जाने दो। अगर उस थंडर पूल ने तुम्हें उस पोर्टल के अंदर खींच लिया ना तो तुम्हारी मौत तय है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर अपने टीचर की बात को सुन करके शी हाउ बड़ा शांत रहता है, मगर अचानक से वो कहता है कि सिर्फ एक और कोशिश टीचर, मुझे करने दें आप। ये कहने के साथ शी हाउ ऑलरेडी विलो गॉड सीक्रेट टेक्निक को तो कास्ट कर चुका था, वो अब यहाँ पे हेवनली केव टेक्निक, कुन पैंग टेक्निक, इन टेक्निक को कास्ट करके आपस में इन्हें फ्यूज करता है और काफी पावरफुल अटैक सीधा ही थंडर पूल के ऊपर दे मारता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा थंडर पूल गूंज जाता है और तभी वहां पे शी हाउ सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को भी कास्ट करता है और उससे भी काफी पावरफुल अटैक करके उस थंडर पूल को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। शी हाउ लगातार मल्टीपल अटैक उस थंडर पूल के ऊपर करे जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ ने यहाँ पे सक्सेसफुली उस थंडर पूल को सप्रेस कर दिया था, जो कि बहुत ही तेजी से सीधा ही छोटा होता है और शी हाउ की बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि फाइनली ये मुझे मिल गया। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कितना बेवकूफ है ये लड़का, मगर तभी वहां पे शी हाउ के ऊपर पनिशमेंट लाइटनिंग से अटैक कर देता है हेवनली दाओ। शी हाउ की पूरी आत्मा, उसकी हड्डियां, हर एक गुर्दे, दिल, सब कुछ दहल सा जाता है।
तभी शीहाओ आसमान में देखता है इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म को दोबारा बनता हुआ, और इधर उस लाइटनिंग की वजह से शीहाओ की हालत भी खराब हो रही होती है। तभी शीहाओ कहता है कि इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म ये वाकई ही में रूप ले रहा है, मेरा पहले ही इससे पाला पड़ चुका है, मगर यहाँ पे इसकी हिम्मत तो देखो, ये दोबारा से मेरे सामने आने की जुर्रत कर रहा है। वहीं पे ग्रेट एल्डर शीहाओ को लेकर के थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि लिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है शीहाओ अब पहले से ज्यादा बेफिक्र इंसान बन चुका था। तभी हम आसमान में देखते हैं कि वो इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म पूरी ही तरीके से असेंबल हो चुका था। शीहाओ अभी भी उसकी आंखों में आंखें डाल करके सीना चौड़ा करके उस इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होता है। बस गुर्राते हुए शीहाओ कहता है कि बस तू आ जा, मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुझे इस तरीके से हिट करूंगा कि तू यहाँ पे दोबारा अपीयर होने की गुस्ताखी नहीं करेगा। तभी वहां पे नीचे से होंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर शीहाओ, जो थंडरपूल आपके पास मौजूद है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। अगर आप उसे संभाल नहीं सकते हैं, इस अटैक को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज इसे वापस कर दें हेवनली दाव को। मगर तभी शीहाओ गरजते हुए कहता है कि भूल जाए हेवनली दाओ कि मैं यहाँ पे थंडरपूल को वापस करूंगा, ये मेरा है। वहीं पे हेवनली दाओ काफी तेजी से अब शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। शीहाओ अपनी डिवाइन बोन को समन करता है और अपने सामने एक आर्मर को क्रिएट कर लेता है। साथ में शीहाओ कुनपैंग टेक्निक और विलो गॉड सीक्रेट टेक्निक को भी कास्ट करके इन पावर को आपस में कंबाइंड करके काफी पावरफुल अटैक जनरेट कर चुका था इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर करने के लिए। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि शीहाओ, गहरी ट्राइब्यूलेशन का वक्त आ चुका है और आसमान में मौजूद वो रिफ्ट भी बंद हो रही है। अगर तुम यहाँ पे इससे जिंदा निकल आए तो शायद तुम वाकई थंडरपूल को क्लेम कर लोगे। मगर तभी वहां पे हेवन पूरी ही तरीके से रोर करता है, पूरा आसमान वहां पे शेक करने लगता है और आसमान से हेवनली दाओ ने इमॉर्टल स्लेइंग गोल्डन ताऊ मैनिफेस्टिंग अटैक सीधा ही शीहाओ के ऊपर कर दिया था। इधर शीहाओ भी अपनी तीनों ही अटैक को कंबाइन करके काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कर देता है। ये दोनों ही पावर जैसे ही आपस में टकराती हैं, एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि शीहाओ की पहली डिफेंस लेयर टूट जाती है। मगर यहाँ पे शीहाओ के बाकी अटैक इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म की धज्जियां उड़ा देते हैं और उसका एक टुकड़ा वहां पे टूट के नीचे गिर जाता है। और तभी वहां पे इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म शीहाओ से लात खा करके वहां से वापस चला जाता है और हेवनली पोर्टल भी वहां पे बंद हो चुका था। तभी वहां पे शीहाओ उस लाइट के टुकड़े को देख के कहता है कि ये लाइट, ये तो खुद हेवनली ट्राइब्यूलेशन से जन्मी है। अगर मैं इसे अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्पर कर लूं तो शायद मैं अपने अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ उस फ्रेगमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है जो कि असल में इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म से टूट करके निकल गई थी। अब वहाँ पे नीचे मौजूद जितने अदर कल्टिवेटर्स होते हैं, जितने पावरफुल एल्डर्स होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे उस फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे नीचे मौजूद होती हैं वाई ताई जुन, जो कि एक सीनियर एल्डर थी। वो वहाँ पे सभी कल्टिवेटर से कहती हैं कि दीगुआन के जो कायदे और कानून थे वो सब कुछ तुम लोग पूरी ही तरीके से भूल चुके हो। थंडरपूल जैसे डिवाइन ट्रेजर को वही पा सकता है जिसका नसीब होगा, और इसे फोर्सफुली कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। तुम सभी लोग यहाँ पे दीगुआन के रूल की बेइज्जती कर रहे हो, वहीं के वहीं रुक जाओ, यही तुम सब के लिए अच्छा होगा। मगर यहाँ पे उनकी बात कोई भी नहीं सुनता है, सब के सब उस फ्रेगमेंट के पीछे लगे होते हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है एल्डर ताऊ गू की, जो कि आते के साथ कहते हैं कि इतनी कम उम्र में और इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्मत, अजीब बात है ना। ये लड़का शीहाओ हेवनली जीनियस है, हमारे यंग जनरेशन का एक ग्रेट कल्टिवेटर। तभी वहां पे शीहाओ कई सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बीच में मत आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस फ्रेगमेंट को हासिल करने से पहले तुम लोगों की मरम्मत कर दूं। तभी वहां पे शीहाओ अपने मन में कहता है कि सबसे अहम चीज हाथ से मेरे निकल रही है। और तभी शीहाओ उन सारे ही कल्टिवेटर से कहता है कि ये लाइट, इसका ओरिजिन इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म से मिलता है। मैं पहले ही इसका असर झेल चुका हूँ। यहाँ पे तुम लोग इसकी एक भी स्ट्राइक को अपने नंगे जिस्म से नहीं रोक सकते हो, मर जाओगे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो फ्रेगमेंट आसमान में जाके गायब हो चुका था।
तभी वहां पे वाई ताई जुन शियाओ की बात को सुन के कहती है कि ये चीज इसने तो अपनी एक विल तक डेवलप कर ली है। कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करती है। तभी उनसे एल्डर ताओ गू कहते हैं कि हेवनली ट्राइब्यूलेशन के वक्त ये गिरा था, जरूर इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म की ब्लेड का कोई ब्रोकन फ्रेगमेंट होगा ये। तभी वहां पे एल्डर वाई ताई जुन कहती हैं कि क्या खूब ट्रेजर है, अगर ये लाइट इमोर्टिलिटी को अपने अंदर समाहित कर सकता है जैसे इमॉर्टल पनिशमेंट प्लेटफॉर्म करता है तो दी गुआन कभी भी हिलाया जा नहीं सकेगा, हमें इसे हासिल करना होगा, आगे बढ़ो। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ते हुए काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उस फ्रेगमेंट के ऊपर करके उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं और आसमान में एक ब्लास्ट होता है। वो फ्रेगमेंट जो छुप चुका था वो बाहर आता है, जिसे देख करके एल्डर ताओकू अपने वाइन की बोतल को बाहर निकालते हैं और उसे बड़े साइज में ला के रख देते हैं। वो फ्रेगमेंट अब इधर उधर बच करके एल्डर वाई ताई जुन से बच के भाग रहा होता है, मगर तभी एल्डर ताओकू अपने वाइन की बोतल से उसे पकड़ के उसे अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अपने वाइन की बोतल के अंदर उस फ्रेगमेंट को सील कर दिया था और वो हंसते हुए कहते हैं कि मैंने इसे सप्रेस कर दिया, ये मेरा हुआ। मगर तभी वो फ्रेगमेंट इस डिवाइन वाइन की बोतल को पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है, जिसकी वजह से उस बोतल के ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं और एक धमाके के साथ एल्डर ताओगू की वाइन का बोतल टूट जाता है और वो फ्रेगमेंट इधर उधर फिर से भागने लगता है। और तभी वहां पे कुछ एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करके उस फ्रेगमेंट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर वो फ्रेगमेंट उनकी शील्ड को चकनाचूर करके आगे की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगता है। ये देख करके सबके चेहरे पे निराशा आ जाती है कि आखिर हम इसे पकड़े कैसे। तभी वहां पे एल्डर वाई ताई जुन टेलीपोर्ट होकर के उस फ्रेगमेंट के रास्ते में जाके खड़ी हो जाती हैं और अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपनी पावर को अनलेश करती हैं और वहां पे मल्टीपल लेयर शील्ड डिफेंस को क्रिएट करती हैं और उस फ्रेगमेंट की रफ्तार को कम करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो फ्रेगमेंट उनकी शील्ड से टकराता है वो एक एक करके उन सारी ही शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा ही एल्डर वाई ताई जुन के बगल से गुजरता है। अगर ये फ्रेगमेंट उनसे हिट होता तो उनकी जान तो जाना यहाँ पे तय था। तभी वहां पे एल्डर वाई ताई जुन आसमान में देखते हुए कहती हैं कि ये क्या, एक डिवाइन अल्टर यहाँ पे अपीयर हो चुका है, आखिर ये पावरफुल जाइंट डिवाइन हैंड किसका होगा। तभी हम देखते हैं कि एक डिवाइन हैंड सीधा ही उस फ्रेगमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देख करके शी हाओ जो कि अपने विंग्स को डीएक्टिवेट करके आसमान में शांति से खड़ा हो चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि भाई साहब सामने जो मौजूद बंदा है वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उस जाइंट से हैंड के सामने अपीयर होकर के अपनी पावर से उस फ्रेगमेंट को वहीं पे होल्ड करके उस जायंट हैंड से कहते हैं कि ये तो बस एक छोटा सा सिल्वर लाइट का टुकड़ा है, इतना कम कि बांटने लायक भी नहीं है, बेहतर होगा ये जवान नस्ल को दे दिया जाए, पीछे हट जाओ। अब ग्रेट एल्डर की बात को सुन करके वो जायंट सा हैंड वहां पे कुछ भी नहीं करता है और शांति से धीरे धीरे करके वहां पे चुपचाप डिसअपियर हो जाता है। चारों ही तरफ अब यहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छा चुका था। तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर से सीधा ही उस फ्रेगमेंट को पकड़ते हैं और उसे उठा करके सीधा ही शी हाओ की तरफ भेज देते हैं और वो शी हाओ से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि शी हाओ जरा सतर्क रहना और इसे संभाल करके रखो। तभी वहां पे शी हाओ अपने थंडर पूल को समन करता है और जैसे ही वो फ्रेगमेंट शी हाओ के करीब आता है शी हाओ तुरंत थंडर पूल के अंदर उस फ्रेगमेंट को रख देता है और अब यहाँ पे वो फ्रेगमेंट और थंडर पूल काफ़ी हद तक सेफ हो चुके थे और शी हाओ के पास मौजूद थे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ के सामने सभी कल्टीवेटर खड़े थे। तभी एल्डर वाई ताई जून आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि यंग फ्रेंड शी हाओ, क्या तुम मुझे थंडर पूल का एक हिस्सा बेचोगे? ये ओल्ड लेडी तुम्हें कोई भी रेयर डिवाइन मटेरियल देने को तैयार है, कोई भी वॉइड रेलम आर्टिफैक्ट चाहो तो तुम चुन सकते हो। तभी शी हाओ कहता है कि थंडर पूल तो मुश्किल से 1 फुट का है और मुझे ऑलरेडी ये बहुत छोटा लग रहा है। तभी वहां पे एल्डर ताओ को कहता है कि अरे ओल्ड ग्रैंडमा वाई, हमारा वाई क्लैन तो एक इमॉर्टल लीग माना जाता है, इस कदर कंजूसी यंग फ्रेंड शी हाओ, मुझे यहाँ पे छोटे बड़े का फर्क नहीं पता है, मैं एक पीस डार्क कैलेस्टियल गोल्ड ऑफर करता हूँ। तभी वहां पे एक एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाओ, मेरा भी ऑफर आप सुन लें। अब सबकी नजर उस एल्डर के ऊपर जाके टिक जाती है और यहाँ पे एल्डर ताओगू और एल्डर वाई ताई जून भी उस एल्डर को देखने लगती हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि यंग फ्रेंड शी हाओ, मैं इस ऑफर को रेस करता हूँ, एक बड़ा पीस कैलेस्टियल गोल्ड मैं आपको देता हूँ, आप प्लीज वो थंडर पूल का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दें।
मगर तभी बीच में एक और एल्डर कूद पड़ता है और वो कहता है कि मैं एक सुप्रीम ग्रेड आर्टिफैक्ट ऑफर करता हूँ। बस आपसे ब्रदर शीहाओ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमें हाफ ईयर के लिए थंडर पूल को स्टडी करने को दे दें, उसके बदले कैलेस्टियल गोल्ड पूरा आपका होगा। वही वहां पे शीहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर, आपके ऑफर्स तो वाकई में लाजवाब हैं, मगर आपको पता है एक बेहतर तरीका भी है। मुझे तो बस मीट खाना पसंद है। वोंग क्लैन के 5 ड्रैगन यहीं दी गुआन में मौजूद हैं। जो कोई मुझे उनका ड्रैगन मीट ला कर देगा, थंडर पूल उसी का होगा। अब ये सुनकर के चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। सब के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि भाई साहब अब यहाँ पे क्या करें। शीहाओ ने भी अपनी चाल चल दी थी, मगर तभी वहां पे शीहाओ होंग को इशारा करता है। होंग जैसे ही शीहाओ का इशारा पाता है, वो पीछे से वहां से बोलता है कि बिल्कुल ब्रदर शीहाओ ने यहाँ पे ठीक कहा है। वो यहाँ पे होंग की आवाज को सुनकर के सभी लोग होंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी होंग कहता है कि बिल्कुल सही कहा ब्रदर, वोंग क्लैन ने चुप चुप कर इतने वार किए हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर होगा। तभी शीहाओ होंग की बात को सुन के कहता है कि वोंग क्लैन अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, और अगर ऐसे गधे लोग दीगुआन के पिलर बन गए तो सबसे क्रिटिकल वक्त पर हमें धोखा देंगे और पूरी जगह को तबाही में ढकेल देंगे, और उनसे हम और क्या उम्मीद ही लगा सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को जड़ से मिटा देना चाहिए, जो धोखा हमें वो बाद में देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनकी रूट को ही जड़ से मिटा दें। अभी वहां पे आसमान से वोंग क्लैन के एल्डर्स की एंट्री होती है। वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि तू एक जूनियर वोंग क्लैन को ऐसे जलील करता है, ना कोई प्रूफ ना ही कोई एविडेंस। तुमने हमारे एल्डर को मारा, उसका हिसाब भी अभी बाकी है शीहाओ, और अब नया बवाल खड़ा कर रहा है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हम। और तभी वहां पे शीहाओ की तरफ से होंग चिल्लाते हुए उन तीनों ही वोंग फैमिली के एल्डर से कहता है कि अरे ओ सुअर, घटिया इंसान, तुम लोगों ने जितनी गंदे काम किए हैं उनकी कोई हद नहीं, और ऊपर से दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हो। तुम लोगों को तो यहीं के यहीं डूब मरना चाहिए। मगर तभी वहां पे रैबिट गर्ल कूदते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम लोग को शर्म नाम की चीज शायद नहीं पता है, इसीलिए जब देखो तब सर उठा करके बेशर्मों की तरह यहाँ पे आके टूट पड़ते हो। तभी वहां पे शीहाओ लिटिल किंग को इशारा करता है। लिटिल किंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम 3 गधे, अगर दम है तो नीचे आ जाओ, यहीं के यहीं ये किंग तुम्हें फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में फेंक देगा और तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा देगा। अभी वहां पे वोंग फैमिली के तीनों ही एल्डर कहते हैं कि गुस्ताख, वोंग क्लैन पर ऐसी तौमत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी हम इसी वक्त तुम सभी को जान से मार देंगे। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करके अपने ड्रैगन को समन कर चुके थे। मगर तभी पीछे से आवाज आती है ग्रेट एल्डर की, बेवकूफो, यहाँ असल में बदतमीजी कौन कर रहा है। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल पाम अटैक उन तीनों ही एल्डर के ऊपर करते हुए कहते हैं कि अब जरा मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। वो तीनों ही एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करके ग्रेट एल्डर के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर ग्रेट एल्डर का सिर्फ ये एक पाम अटैक उन तीनों ही एल्डर की पैंट को गीली कर देता है और उनके पैर आसमान में ही कांपने लगते हैं। एक ब्लास्ट के साथ वो लोग सीधा ही जमीन पे उस ब्लू लुओ लेक के पास आके गिरते हैं। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर सीधा ही कहते हैं कि इन तीनों को डेथ सेल के अंदर डाल दो, जब टाइम आएगा इन्हें बैटलफील्ड में फेंका जाएगा, इनकी जिंदगी से ही इनका गुनाह चुकाया जाएगा। अब यहाँ पे तो ग्रेट एल्डर ने फैसला सुना दिया था, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है रॉयल क्लैन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कल्टीवेटर की। वो सब के सब अपनी स्पेसशिप को लेके आए होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंग तियांग जेंग, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। अब ये सुन करके ग्रेट एल्डर काफी गुस्से में उन लोगों की ओर देखते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा एक रॉयल मेंशन अपीयर हो चुका था। तभी ग्रेट एल्डर उन लोगों की इस आवाज को और इस धमकी भरे साउंड को सुन करके सीधा ही उन लोगों के ऊपर भी काफी पावरफुल पाम अटैक से अटैक कर देते हैं। अब उनका पाम अटैक सीधा ही जाके गिरता है उन रॉयल क्लैन की स्पेसशिप के ऊपर।
पूरी की पूरी शिप दहल उठती है और ग्रेट एल्डर का पाम अटैक उस पूरी ही शिप को तबाह करना स्टार्ट कर देता है। ग्रेट एल्डर की पावर को देख करके रॉयल क्लैन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की हालत खराब हो जाती है। वो लोग अपनी पूरी ही पावर का इस्तेमाल करके ग्रेट एल्डर के पाम अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सारे ही कल्टीवेटर ग्रेट एल्डर के अटैक को होल्ड करने में नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। पूरे के पूरे स्पेसशिप पे भगदड़ मच चुकी थी। सब के सब इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचाने में लगे होते हैं। किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आखिर उनकी इस रॉयल क्लैन की स्पेसशिप के साथ आखिर क्या हो रहा है। मगर तभी एक जायंट सा फॉर्मेशन अपीयर होता है जो कि ग्रेट एल्डर के अटैक को होल्ड कर देता है और आसमान में एक पोर्टल सडन अपीयर होता है और वहां से आवाज आती है कि मैंग तियान ज़ेन, अपने जज्बात को आप प्लीज संभाले, इतने बेकाबू मत होएं और आए हम यहाँ पर बैठ करके आराम से बात करते हैं आमने सामने। अब ये मिस्टीरियस सा कल्टीवेटर कौन था जो कि ग्रेट एल्डर को यहाँ पे बुला रहा होता है मीटिंग के लिए, और अब हम इस मिस्टीरियस से कल्टीवेटर के बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे 2K लाइक करके 500 कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।